चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। जी हाँ, मेरे साथ वो शख्स हैं जो पिछले लंबे समय से कुछ न कुछ चीज़ों से, कुछ न कुछ बातों से वायरल होते हैं और कभी न कभी किसी न किसी चीज़ की माँग उठाते हैं, लेकिन वो माँग अधूरी रह जाती है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही माँग को लेकर के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। कल एक गांधी पार्क में वो वीडियो आप सभी ने देखा है, जो गांधी पार्क में जो धरना स्थल पे बैठे थे और वहां से पुलिस उठा के लेकर इनको यहाँ एकता विहार में ले आई और कल से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है और कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या संभव है वो मांगे जो आपने की है? संभव है तभी शायद मैं शमशान घाट में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि पहले मैं शमशान घाट में सोता था। अब मुझे परमानेंट सरकार शमशान घाट भेज देगी, मुझे पता नहीं था। जीते जी मैं शमशान घाट पहुँच गया हूँ। जीते जी हाँ, पत्रकार शमशान घाट पहुँच गए हैं। इससे ज़्यादा गंभीर विषय और क्या हो सकता है? और लोग कहीं न कहीं कुछ लोग आपको पहले से देखते हैं और कुछ लोग अब ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं जब आप वायरल हो गए। लेकिन जो पिछले जो लॉकडाउन में जो आपके साथ हुआ वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? देखिए, लॉकडाउन में जो हुआ, वो बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय था। उस टाइम मैं एक सब्जी विक्रेता के रूप में लॉकडाउन में काम कर रहा था और जो लोग खा सकते थे उनको पैसों में सब्जी देता था, जो नहीं खा सकते थे उनको फ्री में देता था। जो अपाहिज हो गए या किसी कारणवश कोई नौकरी नहीं करते थे, उनको मैं फ्री में सब्जी भी देता था दान स्वरूप। उसी बीच में कांस्टेबल विनीत चौहान और जगदीप नेगी का डंडा मेरे पे चलता है। वो विनीत चौहान को घर भेजते हैं मेरे, और वो मुझे 7 थप्पड़ मारते हैं, मेरी बीवी को धक्का मारते हैं और मेरी बीवी को धक्का मारते समय एक थप्पड़ भी मारते हैं। उस दिन से ये पूरी महाभारत शुरू होती है, जिसे हम कलयुग की लीला कहते हैं। ये जो आप मजबूती से लड़ रहे हैं, ये मजबूती और कहाँ से ये हौसला आया आपके अंदर कि नहीं अब मुझे लड़ना है और इस चीज़ को लेकर? पूरे जीवन में अपने साथ जो होते हुए देखा, तो उन्हीं बातों से ये बात सीखी कि वही कार्य अब दूसरों के साथ नहीं होने देंगे। जैसे आप कहीं खंड शिक्षा अधिकारी को बोलते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, उसको लेकर क्या इतना जो आपने माँगे की हैं कि ये कहीं न कहीं ये होना चाहिए, आपको कितना भरोसा है इसको लेकर के? भरोसा नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि एक न एक दिन उत्तराखंडी भी हर व्यक्ति जगेगा। आज सोशल मीडिया में देख रहा है तो कल रोड पे भी आएगा अपनी मांगों को लेकर। बिना रोड पर आए तो होगा नहीं, है असंभव है। रोड पर आना पड़ेगा, सभी को आना पड़ेगा। एक बार हमने उत्तराखंड बनाने के लिए पूर्व क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी थी, एक बार उत्तराखंड को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारियों को आगे आना पड़ेगा, सभी माताओं बहनों को और सभी युवाओं को। ये जो आपने अनुराग जो ये धारण कर रखा है, ये आपने क्या सोच के पहना हुआ है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्योंकि आपने कल से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। इसको धारण तो एक बहुत बड़ी बात है। भगवान महादेव का आशीर्वाद मेरे पास पहले से है। और मैं अभी एक बात और बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कल रात से आज सुबह जब मेरी नींद खुली, उससे पहले 2 फोन आ चुके हैं। तो बड़ी-बड़ी पार्टियों के फोन आ चुके हैं कि हमारी पार्टी आप ज्वाइन कीजिए। मैंने बिल्कुल मना कर दिया है, मेरा कोई विचार नहीं है कोई पार्टी ज्वाइन करने का। मैं किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इन राष्ट्रीय पार्टियों के कारण हमारे उत्तराखंड में ऐसा हाल हुआ है। आज इतने साल बीत जाने के बाद उत्तराखंडियों को उत्तराखंड में राज नहीं मिला, पलायन बड़ी तेजी से बढ़ा है। तो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ देखना मैं पसंद भी नहीं करता। आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? जिस तरह सोशल मीडिया पे तो आप तो वायरल हो ही रखे हैं, लेकिन आप ऐसे क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हों और इन जन मुद्दों को समझें? जागिए, अभी टाइम बचा है। नहीं जागेंगे तो अपने बच्चों के भविष्य के साथ धोखा करेंगे, नहीं जागेंगे तो उत्तराखंड के साथ धोखा करेंगे, नहीं जागेंगे देवभूमि के साथ धोखा करेंगे, नहीं जागेंगे तो उत्तराखंड के उन सभी देवी देवताओं के साथ और धरती माता के साथ, सूर्य देव के साथ और सभी जीवों के साथ धोखा करेंगे। इसलिए आपको जल्द ही जागना पड़ेगा। और एक इंटरव्यू लिया था आपने कानपुर विधानसभा विधायक उमेश कुमार जी का, वो इंटरव्यू आपने लिया था, लेकिन उसके बाद आप कुछ ट्रोल हुए हैं, शायद आपके ध्यान में वो बात है या नहीं है? उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बाद मैंने अचानक मेरा एक दिन विचार आया कि अपने ही उत्तराखंड में हरिद्वार जाके गंगा नहा लिया जाए, और जैसी गंगा नहाता हूँ वैसे ही नई शक्तियां मेरे अंदर उत्पन्न होती हैं। उसके बाद ये नई लीला आपको दिखाई दे रही है। जो आप नोएडा में इतने बड़े चैनल के
के सामने बैठ गए आप और नोएडा पुलिस आपको उठा ले गई, क्या कुछ हुआ, वो पूरा मामला क्या है जो आपने ऑन कैमरा नहीं दिखा उसके बाद, क्योंकि लाइव बंद हो चुका था, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? उस टाइम मेरे को पुलिस उठा के ले गई थी। सभी बड़े न्यूज वालों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। जी न्यूज, आज तक, एबीपी और वहां पर कुछ और चैनल भी थे जो बड़े राष्ट्रीय पत्रकार हैं, चैनल हैं, उन्होंने मेरी कंप्लेंट कर दी थी। यूपी पुलिस मुझे ले जाती है। उसके बाद वहां के एसएसपी आते हैं और एसएसपी कहते हैं, वो कहते हैं जी कहाँ से आए? मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी के गाँव से आया हूँ। अब उनके गाँव से आया हूँ तो गिरफ्तार कहाँ करेंगे, आपको बताइए। तो उन्होंने मेरे लिए आर्टिका करी, मुझे उत्तराखंड भेज दिया। अच्छा, उत्तराखंड भेज दिया आपको? हाँ जी। एक लास्ट सवाल है मेरा, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? युवाओं को अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, अब दोबारा बोल देता हूँ कि जाग जाइए, नहीं तो उत्तराखंड से आपको भागना पड़ेगा, नहीं जागे तो। थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने खाया पिया नहीं है जी। और बातें तो लंबी होती रहेगी और लगातार बैठे हो यहाँ पे, और कहीं ना कहीं सहेल का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा बाइट भी नहीं ले सकते हैं और ख्याल रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। शायद परिचय देने की जरूरत नहीं है, आज जो वायरल हो रखे हैं पूरे और कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष से जहाँ से वो निकल करके आए हैं, कहीं ना उस चीज़ों ने इन्हें मजबूत किया है इसमें लड़ने के लिए, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने उत्तराखंड में कि ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी इन्होंने कहा है, और आज तो शायद परिचय देने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने, जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो में।